हेलो गाइस, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल डे टू डे लर्निंग पर। तो दोस्तों, आज हम लोग लेकर के आए हैं एसएससी जीडी 2022-23 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, जिसमें कि हम लोग कवर अप करने वाले हैं 25 करंट अफेयर्स और 25 प्लस जीके और स्टैटिक्स के क्वेश्चंस। तो दोस्तों, ये जो क्लास है ये आपके आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगी, क्योंकि दोस्तों इसमें हम लोग एसएससी सीजीएल जो कि अभी हाल फिलहाल रिसेंट में एग्जाम हुआ है उसके आधार पे जो भी करंट अफेयर्स पूछे गए हैं, कितने मतलब एसएससी का जो भी एग्जाम है उसमें कहाँ से कहाँ तक करंट अफेयर्स पूछ रहा है, उन सभी को हम लोग इस वीडियो में इंक्लूडेड किए हैं। और दोस्तों, ये जो सीरीज है हमारा डेली आएगा, तो प्लीज़ दोस्तों इस सीरीज को लेना ना भूलें, ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक मोटिवेशनल लाइन है, शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक ना पहुँचा पाए, मगर आपकी मेहनत जरूर आपका साथ निभाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी हाथ की लकीरें कैसे भी हो, कोई भी तांत्रिक आपकी हाथ की लकीर आपकी भविष्यवाणी के बारे में कुछ भी कहा हो, बट डिपेंड ये नहीं करता है कि आपका भाग्य क्या है, डिपेंड ये करता है कि आप अभी क्या कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, आप जो आज मेहनत करेंगे वही आपको कल इसका फल मिलेगा। तो दोस्तों, बिल्कुल सही लाइन है और ये लाइन आप सभी के ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो दोस्तों प्लीज़ मेहनत में लगें और बस मेहनत करें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान डैश का आयोजन किया है। जी हाँ दोस्तों, डैश का आयोजन किया है। ऑप्शन नंबर है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ऑप्शन नंबर ए में है, बी में है दोस्तों पढ़ाई मिशन, सी में है बालिका शिक्षा, या डी में है पढ़े भारत। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पढ़े भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार से क्वेश्चन यकीन मानिए कि आपके एग्जाम में 100% रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं इसमें देखिए दोस्तों इन्हीं सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीके का क्वेश्चन मात्र 50% रहता है, बट करंट का क्वेश्चन अच्छा खासा होता है। चलिए दोस्तों जल्दी से आप लोग इसको सोचिए कि इसका क्या आंसर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों हिंदी, यानी कि हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है भगवंत अनमोल को, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी में है इंग्लिश के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया है मिहिर वत्से को, ऑप्शन नंबर सी है। उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है मकसूद अफाक को, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों संस्कृत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है कनिटकर को। तो दोस्तों इसमें से कौन सा जो कथन है वो सही है। तो दोस्तों इसमें चारों ही कथन सही है। जी हाँ दोस्तों, हिंदी जो है, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है भगवंत अनमोल को, और इंग्लिश के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है मिहिर वत्से को। हिंदी के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है दोस्तों, वो उपन्यास जो है उसका नाम है प्रमेय, उपन्यास प्रमेय लिखा हुआ है दोस्तों। ये उपन्यास प्रमेय के लिए भगवंत अनमोल को हिंदी के लिए साहित्य पुरस्कार दिया गया है हिंदी भाषा में, और दोस्तों इंग्लिश भाषा में किसको दिया गया है मिहिर वत्से को। किसके लिए दोस्तों, तो यात्रा वृंतना टेल्स ऑफ हजारीबाग करके एक तो इनका उपन्यास था, उसके लिए दिया गया है इंग्लिश लैंग्वेज में किसको, मिहिर वत्से को। और उर्दू के लिए किसको दिया गया है दोस्तों, तो उर्दू के लिए दिया गया है मकसूद अफाक। जी हाँ दोस्तों, और इनका जो कविता था वो था हमारा गिरियार, ठीक है, कविता संग्रह के लिए इनको दिया गया था, और संस्कृत भाषा के लिए दिया गया है दोस्तों कनिटकर को। ठीक है दोस्तों, तो ये चारों का चारों क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो प्लीज़ दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान में रखें और याद रखें। संस्कृत के लिए खास करके कि कनिटकर को, इनको भी कनिटकर जी जो थे ये भी कविता संग्रह के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, श्रीमती चरित्रम के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। श्रीमती चरित्रम के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन नंबर ए है मिहिर वत्से, बी है श्रुति कनिटकर, सी है आशीष पुरोहित, या डी है हिना। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा क्या, श्रुति कनिटकर के लिए श्रीमती चरित्रम जो उपन्यास है उसका राइटर कौन है दोस्तों, श्रुति कनिटकर। और ये श्रीमती चरित्रम किस लैंग्वेज का उपन्यास है, तो ये संस्कृत लैंग्वेज का उपन्यास है। जी हाँ दोस्तों, संस्कृत लैंग्वेज का ये उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा,
पंजाबी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? पंजाबी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? सिंधु गगन, आशीष पुरोहित, हीना या सुमर पटरी? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिंधु गगन। सिंधु गगन के लिए, सिंधु गगन को पंजाबी भाषा में मतलब नोवेल लिखने के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और दोस्तों जो हमारे आशीष पुरोहित हैं, इनको दिया गया है दोस्तों राजस्थानी लैंग्वेज के लिए। इनको किसके लिए दिया गया है दोस्तों? राजस्थानी भाषा में कविता लिखने के लिए इनको दिया गया। मतलब समझिए कि राजस्थानी भाषा में आशीष पुरोहित को दिया गया है, पंजाबी भाषा में सिंधु गगन को दिया गया है, और जो हीना है, हीना को दिया गया है सिंधी भाषा के लिए। दोस्तों हीना को किसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? सिंधी भाषा के लिए। ये सभी दोस्तों 2022 के पुरस्कार हैं। ये सभी दोस्तों पुरस्कार की कब के हैं दोस्तों? 2022 के पुरस्कार हैं। सुमन पटरी को दोस्तों पुरस्कार दिया गया है बांग्ला भाषा के लिए। सुमन पटरी को दोस्तों किसके लिए पुरस्कार दिया गया है? बांग्ला भाषा के लिए। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर ही रहेगा। सुमन पटरी बांग्ला भाषा उपन्यास जो है, इनका कविता संग्रह के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इंटरनेशनल साहसी महिला पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? 2022 में दोस्तों इंटरनेशनल साहसी यानी अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? रिजवाना हसन, फतिमा बेगम, सोनिया गांधी या आलिया भट्ट? आलिया भट्ट को तो जाहिर सी बात है नहीं दिया गया है। सोनिया गांधी तो चल बसी है, इनको भी नहीं दिया गया है दोस्तों। तो आखिर 2022 के लिए साहित्य अकादमी साहसी महिला पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर है वो होगा हमारा रिजवाना हसन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, दक्षिण कोरिया के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? तो दोस्तों दक्षिण कोरिया के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? दक्षिण कोरिया के दोस्तों वर्तमान जो प्रेसिडेंट है वो है हमारे यून सुक योल। दोस्तों ये ईओल होगा, ईओल, यून सुक ईओल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे, सेबी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? ऑप्शन में ए है अलका सिंह, बी है श्रेया शर्मा, डी है माधुरी बुच या सी है मघवी पुरी बुच? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, मघवी पुरी बुच। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय भाषा को बढ़ावा देने हेतु भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर ए है शिक्षा मंत्रालय, बी है होम मंत्रालय, सी है रेलवे मंत्रालय या डी है नॉन ऑफ दिस? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, केंद्रीय मंत्रालय ने यूक्रेन में फंसे भारतीय को लाने के लिए कौन सा मिशन चालू किया था? ऑपरेशन आहार, ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन गंगा या नॉन ऑफ दिस? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑपरेशन गंगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, टेनिस टूर्नामेंट मैक्सिको ओपन को किस खिलाड़ी ने जीता? ऑप्शन नंबर ए है सेम वॉटसन, बी है राफेल नडाल, सी है सानिया नेहवाल या डी है नॉन ऑफ दिस? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर वो होगा हमारा इसका एग्जैक्ट आंसर दोस्तों हमारा होगा राफेल नडाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, आईपीएल टीम पंजाब किंग्स के कप्तान कौन थे 2022 में? तो दोस्तों आईपीएल टीम पंजाब किंग्स के कप्तान कौन थे 2022 में? तो मयंक अग्रवाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक कौन हैं? मिथिलेश तिवारी, ज्योति शर्मा, जेम्स, प्रदीप धनकर? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा प्रदीप धनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दोस्तों बुक और उसके राइटर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो भी दोस्तों करंट में पूछे जाते हैं। करंट बोले तो 1-2 साल पहले के भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रसिद्ध वोल्माज पदक से सम्मानित होने वाले पहली भारतीय कौन हैं? अभय त्रिपाठी, भूषण प्रवर्धन, मयंक अग्रवाल, दीपक धर? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर है वो होगा हमारा दीपक धर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, दुर्लभ रोग दिवस 2022 कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 28 मार्च, 28 अप्रैल, 28 जून? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 28 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विश्व पारा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 के व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है अमिताभ कांत, बी है पूजा अग्रवाल, सी है अस जेसमनी या डी है पूजा
जात्यान। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा पूजा जात्यान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, LIC म्यूचुअल फंड के नए MD CEO कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि TS राधा कृष्णन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सूरजकुंड हस्त शिल्प मेला कहाँ आयोजन किया गया है 2022 का? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? गाजियाबाद, फरीदाबाद, दिल्ली, भुवनेश्वर। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फरीदाबाद। सूरजकुंड मेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, टेनिस टूर्नामेंट कतर ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन नंबर ए है सानिया नेहवाल, सानिया मिर्जा, ईगा स्वीकत या नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ईगा स्वीतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 58वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, बी कानपुर, सी बेंगलुरु या डी असम। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वायुसेना के पश्चिमी कमांड के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए है RC शर्मा, बी है हेमंत दास, सी है श्री कुमार प्रयांकरण, डी है नॉन। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्री कुमार प्रयांकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है बीजिंग, बी है वियतनाम, सी है ढाका या डी है नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वियतनाम। दोस्तों 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन कहाँ होगा? वियतनाम में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 46वां सिविल लेखा दिवस 2022 कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए है 2 मार्च, बी है 2 अप्रैल, सी है 2 मई या डी है 3 जुलाई। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 मार्च। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राहुल गांधी ने किसकी आत्मकथा उंगली रोन लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर ए है MK स्टैलिन, बी है JK जकार्ता, सी है MS धोनी या डी है नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर है वो होगा हमारा MK स्टैलिन। दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा MK स्टैलिन। राहुल गांधी ने किसकी आत्मकथा लॉन्च की है दोस्तों? MK स्टैलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए दुनिया की पहली एम्बुलेंस सेवा किस शहर में स्थापित की गई है या चालू की गई है? ऑप्शन नंबर ए है चेन्नई, बी है लखनऊ, सी है पटना या डी है मुंबई। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दोस्तों अब जो भी क्वेश्चन है वो सभी हमारे जीके और जीएस के क्वेश्चन है, जो कि दोस्तों प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, जीके और जीएस के जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों वो सभी हमारे प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग जीके का क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का जीके का, हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों जीके का, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? कौन से कथन सत्य हैं? तो दोस्तों कथन को आप लोग पहले ध्यान से पढ़िए और पढ़ के उस कथन पे आप लोग अपना विचार दीजिए, विचार करिए कि कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों हमारा पहला कथन है, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार यानी कि बेस स्वाद में कड़वे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक कथन तो बिल्कुल सही है कि क्षार जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं। कड़वे क्यों होते हैं दोस्तों? क्योंकि देखिए दोस्तों, एक होता है पीएच स्केल, पीएच स्केल में बीच में होता है 7 से ऊपर जो भी होते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो 7 से ऊपर जो भी आते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं क्षार। ठीक है दोस्तों, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? हम लोग क्षार कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, और 7 से नीचे जो भी आते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल। ठीक है दोस्तों, तो जो भी बेस होता है यानी क्षार होता है वो 7 से ऊपर आता है पीएच स्केल में, मतलब कि 7 के बाद 8 आ जाएगा या 7.5 भी आ जाएगा तभी भी वो क्षार ही कहलाएगा। ठीक है दोस्तों,
तो जो भी क्षार होते हैं वो स्वाद में क्या लगते हैं, हमारे कड़वे लगते हैं। और जो भी अम्ल होते हैं, जो कि 7 जिनका पीएच वैल्यू नीचे होता है, वे जो होते हैं उस स्वाद में क्या लगते हैं, तो खट्टे लगते हैं। पीएच का मतलब होता है दोस्तों पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, इसे हम लोग ये भी कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अम्ल। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा अम्ल जो है वो क्या करता है, अम्ल लाल लिटमस का रंग बदलकर नीला कर देता है। नहीं जी नहीं दोस्तों, अम्ल जो होता है, अम्ल जो होता है नीला लिटमस पत्र को लाल करता है। अम्ल क्या करता है दोस्तों, नीला लिटमस पत्र को लाल करता है। इसको आप लोग याद कैसे रख सकते हैं, तो इसको आप लोग ऐसे याद रखिए, नीला, यानी कि अ से होगा हमारा अम्ल, नीला को क्या करता है, लाल करता है। दोस्तों आप लोग को इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए इसको ट्रिक से याद करिएगा। अनीला यानी कि अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल करता है। अगला है दोस्तों, अम्ल स्वाद में नमकीन होता है। दोस्तों बिल्कुल नहीं, अम्ल स्वाद में नमकीन नहीं होता है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है, तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। डी नंबर में है दोस्तों, क्षार नीले लिटमस का रंग बदलकर लाल कर देता है। जी नहीं दोस्तों, नीले लिटमस का रंग बदलकर लाल कौन करता है, ये तो अम्ल का काम है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को हराने के बाद पहला मुगल सम्राट बना। तो दोस्तों इब्राहिम लोदी और किसके बीच युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम लड़ाई, याद करिए दोस्तों आप लोग। तो दोस्तों 1526 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, जो किसके किसके बीच हुआ था, नादिम शाह और इब्राहिम लोदी, शाहजहां इब्राहिम लोदी, बाबर इब्राहिम लोदी, औरंगजेब इब्राहिम लोदी। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें कि बाबर जो थे वो क्या हुए थे, विनर हुए थे। बाबर जो थे इब्राहिम लोदी को हरा दिए थे। उसके बाद में बाबर जो थे उन्होंने मुगल सम्राट का क्या किया, स्थापना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष मुंबई में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर ए है 1845, बी है 1867, सी है 1876 या डी है 1854। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, मुंबई में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1854। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्यौहार विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ा है। यानी कि दोस्तों जो गणेश चतुर्थी है वो किस राज्य में मनाया जाता है, विशेष रूप से ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि गणेश चतुर्थी वैसे तो सभी राज्यों में मनाया जाता है, बट विशेष रूप से बहुत ही भयंकर तरीके से किस राज्य में मनाया जाता है। तो इस ये जो होगा इसका आंसर होगा हमारा महाराष्ट्र में जो गणेश चतुर्थी है वो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पानी जो शुद्ध और पीने योग्य होता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए कठोर जल, बी पेयजल, सी तनुजल या डी नदी का जल। तो दोस्तों आप लोगों ने कभी रेल में यात्रा की होगी तो देखे होंगे कि लिखा रहता है नल का पास पेयजल यानी कि पीने योग्य पानी। तो दोस्तों पानी जो पीने योग्य होता है उसको क्या कहते हैं, पेयजल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ी स्थित हैं। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, बी अरुणाचल प्रदेश, सी असम या डी सिक्किम। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, सोचिए आप लोग अपने मन में। इसका एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश है, उसके अंदर जो है अब्बोर पहाड़ियाँ स्थित है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो है SSCGD के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आप लोग ये टेंशन में मत आ जाइएगा कि हम कहाँ से क्वेश्चन करवा रहे हैं। दोस्तों कोई भी फालतू क्वेश्चन हम नहीं करवाते हैं, जो भी क्वेश्चन होता है सब भी प्रीवियस ईयर के ही लिए गए क्वेश्चन होते हैं। ठीक है दोस्तों, और कोई ना कोई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उस बेसिस पे क्वेश्चन करवाया जाता है, या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर के आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, तलाजा गुफाएँ डैश राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, बी
महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश या डी गुजरात। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 11 जुलाई को हर साल डैश के रूप में मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस या विश्व जल दिवस। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB का गठन डैश के तहत किया गया? मतलब कि दोस्तों केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किस एक्ट के तहत किया गया? अब एक्ट क्या होता है दोस्तों? तो एक्ट जो होता है वो एक संविधान के द्वारा मतलब पारित किया जाता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक एक्ट पास किया जाता है। तो वो एक्ट जो है कब पास किया गया, जिसको कि हम लोग अलग अलग कानून की किताबों में इसका हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो दोस्तों केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब हुआ? 1981, वायु अधिनियम एक्ट 1981, जल प्रदूषण अधिनियम 1974 या राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995 या राष्ट्रीय पर्यावरण अपील अधिकरण 1997। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995। दोस्तों जो हमारा एयर पोल्यूशन जो है वायु प्रदूषण एक्ट वो हमारा 1981 का था। इस समय दोस्तों वायु प्रदूषण को लेकर के जितने भी नियम कानून थे वो सभी पास किए गए थे, बनाए गए थे। जल प्रदूषण का ऊपर जो भी एक्ट था वो हमारा आया था 1974 में कि जल में मतलब आप लोग क्या क्या इलीगल काम नहीं कर सकते हैं, समुद्र को आप लोग दूषित नहीं कर सकते हैं, नदी उदी इस सबको गंदा करने के विरोध के लिए मतलब गंदा करने से बचाने के लिए इस सभी एक्ट्स को हम लोग पास किए मतलब लाया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना पूछ रहा है दोस्तों। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1981 में हुई 1921 में हुई थी। और दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आगे चल करके 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI में बदल गया। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पुराना बैंक था दोस्तों बैंक ऑफ बंगाल। बैंक ऑफ बंगाल का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो 1806 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद दोस्तों बैंक ऑफ बम्बई जिसको ये कहते हैं बैंक ऑफ बम्बई, इसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो बैंक ऑफ बम्बई का स्थापना हुआ था हमारा 1840 ईस्वी में। दोस्तों ये सभी पॉइंट्स आप लोग याद रखें। इसके बाद है दोस्तों बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ मद्रास का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो बैंक ऑफ मद्रास का स्थापना हुआ था 1843। दोस्तों इन 2-3 क्वेश्चनों को आप याद रखें क्योंकि दोस्तों ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मीर जाफर को वर्ष डैश में बंगाल के नवाब के रूप में बहाल किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 1764, ऑप्शन नंबर बी है 1647, ऑप्शन नंबर सी है 1674, ऑप्शन नंबर डी है 1746। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1764। 1764 से पहले दोस्तों एक लड़ाई लड़ी गई थी जो कि अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच में लड़ा गया था, जिसको कि हम लोग कहते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो प्लासी का जो युद्ध है वो हुआ था हमारा 1757 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं? ऑप्शन नंबर ए सतीश कुमार, बी आशीष कुमार, सी बी साई प्रणीत या डी विकास कृष्णन। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बी साई प्रणीत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ डैश का हिस्सा थे? तो शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ किसके हिस्सा थे? फकीर विद्रोह, बहाबी आंदोलन, सन्यासी विद्रोह या
फराजी आंदोलन। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फराजी आंदोलन। दोस्तों सन्यासी विद्रोह जो है वो आया था हमारा 1763 में आया था, और ये जो है दोस्तों 1800 ईस्वी तक चला था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जनता द्वारा मुद्रा में धारिन धन का बैंक में जमा राशि से अनुपात क्या कहलाता है? दोस्तों जो जनता होती है वो अपने धन को जो बैंक में जमा करती हैं और जो ऋण लेते हैं उसके अनुपात को क्या कहता है? आरक्षित अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, मुद्रा जमा अनुपात या वैधानिक सरलता अनुपात? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर है वो होगा हमारा मुद्रा जमा अनुपात, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है अहमदाबाद, बी है लखनऊ, सी है भोपाल, डी है अमृतसर। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सुमो SUMO सुमो कुश्ती खेल का उद्गम किस देश को माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए जापान, बी वियतनाम, सी इंडोनेशिया या डी दक्षिण कोरिया। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जापान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन मेसोपोटामिया की भाषा नहीं थी? ऑप्शन नंबर ए है आलामाइट, बी है एमोराइट, सी है अक्काडियन या डी है सुमेरियन। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? सोचो अपने मन में। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एलामाइट। एलामाइट जो है दोस्तों वो मेसोपोटामियन की भाषा नहीं थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने किस शहर में ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेरे जाने पर खुद को गोली मार ली थी? तो दोस्तों किस स्वतंत्रता सेनानी ने दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद ने चंद्रशेखर आज़ाद को दोस्तों कहाँ पे ब्रिटिश पुलिस ने घेर लिया था, जिस समय वो उन सैनिकों से अपने जान को बचाने के लिए, मतलब वहाँ से भागने के लिए वो अपने आप को गोली मार लिए। जब वो चंद्रशेखर आज़ाद जब चारों तरफ से घिर गए थे दोस्तों, तो उन्होंने अंग्रेज़ों से बचने के लिए, यानी कि वो अंग्रेज़ों के हवाले नहीं होना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि उनको कोई अंग्रेज़ गोली मारे, इसलिए वो खुद को अपने आप को गोली मार लिए और मार करके वहीं पे शहीद हो गए। दोस्तों उस समय मात्र चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद का जो अल्फ्रेड गार्डन है वहाँ पे मात्र चंद्रशेखर आज़ाद के पास एक गोली बची हुई थी, और वो एक गोली को उन्होंने अपने सीने में, अपने सर में रख करके पिस्टल को दाग करके अपने आप को शहीद कर लिया, और अंग्रेज़ों के पकड़ में नहीं आए। तो दोस्तों ये कहाँ पे हुआ था? तो दोस्तों ये जो घटना है वो इलाहाबाद के अल्फ्रेड गार्डन में घटा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, CNG का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों CNG का पूरा रूप क्या होता है? कार्डियक नर्व ग्रेड, या बी है कोल एंड नेचुरल गैसेस, या सी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या डी है केमिकली नेचुरल गेन। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कंप्रेस्ड एंड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पॉल क्रूगमैन, बी है मिल्टन फ्राइडमैन, सी है जेम्स जे हैकमैन, या डी है अल्फ्रेड मार्शल। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स जे हैकमैन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? VS नैपॉल, बी है अरविंद
अड़िगा, सी है सलमान रुश्दी, डी है विक्रम सेठ। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन, इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विक्रम सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा था? ऑप्शन नंबर ए 1962, बी 1974, सी 1971, डी 1956। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1971। दोस्तों 1971 में इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश जो कि पहले पाकिस्तान का हिस्सा था उसके ऊपर कब्जा कर लिया था और कब्जा करके बांग्लादेश को स्वतंत्र घोषित कर दिया, जिसमें कि इंदिरा गांधी ने लगभग 25,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना लिया था। ठीक है दोस्तों, और उन लोगों को स्कूल में बंद करके पूरा रखा था। हमारे भारत के जो जवान हैं उन लोगों ने, जो कि आप आने वाले भारत के भविष्य के जवान होंगे, आप जो आने वाले भारत के रक्षक के रूप में आप भी कार्यरत होंगे एसएससी जीडी के माध्यम से और इसी पढ़ाई के माध्यम से। तो दोस्तों मन लगा के पढ़ें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री द्वारा 1932 में सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है नेवल चैम्बरलेन, बी है सर विंस्टन चर्चिल, सी है स्टेट नकली बाल्डविन, या डी है जेम्स रेमेंजे मैकडोनाल्ड। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? इसका एग्जैक्ट आंसर होगा दोस्तों जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, इसका एग्जैक्ट आंसर दोस्तों होगा जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, कदम बांध डैश में कदम नदी के संगम पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए शरावती, बी गोदावरी, सी काबानी, या डी कावेरी। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोदावरी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, युमथांग घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी नागालैंड, या डी सिक्किम। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर है होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिक्किम। दोस्तों वेरी थैंक यू टू वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों आई होप कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो। अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और हम लोग को मोटिवेट करें, ठीक है दोस्तों। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों अपने कुछ दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को बनाने में हम लोग को लगभग 5 से 7 घंटे की मेहनत लगती है। दोस्तों हम लोग जो भी क्वेश्चंस लेते हैं सभी अच्छे और सिलेक्टेड लेवल के क्वेश्चंस लेते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम सभी एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है। बट दोस्तों ये जो हमारा वीडियो आ रहा है ये स्पेशली फॉर एसएससी जीडी वालों के लिए आ रहा है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।